उत्तरकांड में एक बार भगवान राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी जब राज्याभिषेक वगैरह सब हो गया तो वाटिका में, आम्र वाटिका में गए और वहां पर सब प्रभु को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और भरत जी जो हैं वो हनुमान जी को इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा करें? हनुमान जी पूछो ना, प्रभु से पूछो ना। अब प्रभु देख रहे हैं लेकिन भरत जी पूछते नहीं, तो प्रभु ही बोले, प्रभु बोले क्या बात है हनुमान, ये भरत बार बार क्यों इशारा, तुम्हारा घुटना हिला रहे, बात क्या है? तो देखिए मर्यादा, संकोच देखिए। हनुमान जी कहते हैं प्रभु भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन पूछने में उनको संकोच हो रहा है। प्रभु बोले अरे भरत में मेरे में क्या अंतर है, क्या संकोच, पूछो ना भरत। तो भरत जी ने फिर हनुमान जी से इशारा किया, तुम आप ही पूछो, आप ही। यानी बड़े भाई की मर्यादा देखिए। तो हनुमान जी कहते हैं, यानी केयर ऑफ हनुमान जी, हनुमान जी प्रभु से कहते हैं प्रभु भरत जी ये सुनना चाहते आपके मुखारविंद से कि संत और असंत में क्या भेद होता है, संत की क्या परिभाषा, क्या लक्षण, और असंत की, दुष्ट की क्या परिभाषा, क्या लक्षण। मैं यहां प्रसंग के अनुसार बताऊंगा। तो वहां पर प्रभु राम ने डिटेल में बताया, खलन हृदय अति ताप विषेखी, चरहि सदा पर संपत्ति देखी। देखो ये वर्णन क्यों है? ये वर्णन इसलिए है कि ये भगवान की जो कथा है ना, ये दर्पण है, दर्पण। दर्पण क्या काम करता है? तुम जैसे हो वैसा दिखा देता है। दर्पण कोई पक्षपात नहीं करता है। और दर्पण आप देखते क्यों हैं? कथा में आए होंगे तो दर्पण देख के आए कि नहीं? अरे हम भी देख के आए भाई, इसमें क्या बात है? जरा तिलक विलक ठीक किया, जरा मेकअप वगैरह, बाल बाल ठीक किया, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, कोई बुरी बात नहीं। दर्पण हम देखते क्यों हैं? दर्पण हम इसलिए देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा कुछ गड़बड़ हो तो उसे ठीक कर लें, और लोगों के बीच में जाएं तो ठीक बनकर जाएं, है ना? यानी दर्पण हमारी कमियों को दिखा देता है। ऐसे ही कथा रूपी जो दर्पण है वो तुम्हारी कमियों को और अच्छाइयों को, दोनों को दिखा देता है। जब तुम कथा सुनोगे ध्यान से, श्रद्धा से, तो कथा रूपी दर्पण तुमको दिखा देगा कि तुम्हारा जीवन राम के जैसा है कि तुम्हारा जीवन रावण के जैसा है, ये बता देगा। तो जो इसलिए ये वर्णन कर रहे हैं, और इसलिए प्रभु ने भी कहा, या प्रभु कह देते केवल संतों का ही वर्णन कर देते और फिर ये कह देते रे दुष्टों की बात काहे को चर्चा करते हो, जैसे होते हैं वैसे होते हैं ना। उन्होंने वर्णन किया, जो दूसरों की संपत्ति को देखकर जलता हो वो खल है। आप कोई नहीं जलते ना? हा? दूसरों की निंदा सुनकर प्रसन्न होता हो वो खल है, असंत है। दूसरों की विपत्ति को देखकर हर्षित होता हो वो खल है। तो दोनों की, तुलसीदास जी कहते हैं मैं खल, संत, असंत दोनों की वंदना करता हूं। ये दोनों भगवान की सृष्टि में रहते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में गुण दोष सब है, अच्छा बुरा सब है, पाप भी है, पुण्य भी है, दिन भी है, रात भी है, सुर भी है, असुर भी है, सब कुछ है ब्रह्मा की बनाए हुए संसार में। और ये संसार में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे पानी है तो पानी में ही जोंक पैदा होती है, वो खून चूसती है, और पानी में ही कमल पैदा होता है, वो आपके नेत्रों को सुख और शीतलता प्रदान करता है। तो इसलिए ये संसार में इनका होना आश्चर्य की बात नहीं है।
तुम अपना अवलोकन करो और अवलोकन करने के बाद में तुम एक बात समझो, तुमको ऐसा विवेक होना चाहिए कि जड़ चेतन गुण दोषमय और विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो लोक में प्रचलित बात है और महापुरुषों ने भी वर्णन किया है, हंस पक्षी जो होता है उसकी विशेषता होती है, उसके सामने आप दूध और पानी को मिला के रख दो तो वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये गुण होता है उसमें। ऐसे ही हमारे पास ये विवेक होना चाहिए, संसार में अच्छा बुरा सब कुछ है, लेकिन हमको केवल अच्छाई को ग्रहण करना है और बुरी बातों को छोड़ देना है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि सत का संग का असर अवश्य होता है। इसलिए तुलसीदास जी एक सिद्धांत का निरूपण करते हैं, क्या? शठ सुधरहि सत्संगति आई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाए, पारस परस कुधात सुहाए। चाहे कितना भी दुष्ट कोई हो, यदि वो सत्संग करेगा, अच्छी संगति करेगा तो अवश्य सुधरेगा। कई लोग हमारे पास आते हैं अपने घर की समस्या को लेकर, क्या करें स्वामी जी, हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है, या पप्पू के पापा ऐसा हैं, या पप्पू के पापा लेकर आते हैं पप्पू की मम्मी ऐसी है, आप कुछ करिए। अरे भाई हम क्या करें बताओ उसमें? हमारे पास तो एक, अरे कई तो इस प्रकार से आते हैं, बाकायदा एकदम पुरुष वर्ग भी स्त्री वर्ग भी। उसके कहने का मतलब आपके पास कोई पुड़िया हो, मेरी बीबी मेरे कंट्रोल में आ जाए, हाँ, या पप्पू के पापा मेरे कंट्रोल में आ जाए। अरे स्वामी जी के पास ऐसी पुड़िया होती तो सब लोगों को कंट्रोल कर लेते, हाँ। ये कंट्रोल वंट्रोल में लाने की चेष्टा मत करना कभी भी, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, बाहर से रहता है थोड़ा बहुत स्वार्थ के अनुसार, अंदर से नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है वो बाद में बताएंगे। तो मैं यहां पर केवल इतना बताना चाहता हूं, मैं एक निवेदन करता हूं उनसे कि यदि आप किसी भी व्यक्ति में कोई सुधार करना चाहते हैं, उसको सत्संग में लाइए। कितना भी दुष्ट हो, यदि वो सत्संग में आकर बैठेगा और सुनेगा ध्यान से, तो धीरे 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 उसमें सुधार अवश्य होगा। लेकिन हमारे यहां एक कहावत है, आजकल तो नहीं है, पुराने जमाने में होता था, कुओं के ऊपर एक चक्र होता था, मारवाड़ी में उसको भूण कहते हैं, भूण, और सण की बनी हुई रस्सी, वो रस्सी बैरी बोलते थे उसको, वो चलती थी तो लोहे की जो पत्थर की जो सिल होती थी, वो जाने आने से रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अरे इस एग्जाम्पल को भी छोड़ो, बहुत पुराने जमाने के हैं, आजकल के लोग तो कहीं देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। देखो, आपके बाथरूम में मार्बल लगा हो और आपके बाथरूम की जो नल है वो टपक रही हो, और उसका टपकना आप बंद नहीं करावे, वो पानी टप 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 गिरता ही रहे, तो ध्यान दीजिए 2, 4, 6 महीने बाद वो जो मार्बल लगा हुआ पत्थर, उस पर भी पानी की बूंद से छोटा सा हल्का सा गड्ढा बन जाएगा, निशान बन जाएगा। यानी कोई कितना भी कठोर हृदय वाला क्यों न हो, यदि सत्संग में आएगा तो फिर उसमें सुधार अवश्य होगा।
इसलिए तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि कुसंग में मत पड़ना, संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए सत्संग ना भी करो तो कुसंग से बचे रहना, सत्संग करो तो बहुत ही अच्छा है।